हेलो। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने रीजनिंग का बैच स्टार्ट कर रखा है और आज जो अपना लेक्चर होगा हमने देखो कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले कर ली है। आज हम करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन के 3 पार्ट लगभग हो चुके हैं। आज जो ये रहेगा ये अंतिम और फोर्थ पार्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं पहले का बता देता हूं कि पहले हमने क्या किया था। सबसे पहले हमको पता है हमने क्या किया था। अपने पास चार दिशाएं थी। अपने पास चार दिशाएं थी। ये कौन सी थी अपने पास? नॉर्थ, ये थी अपने पास साउथ, ये थी अपने पास ईस्ट और ये थी अपने पास वेस्ट। इनके बीच में से नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में साउथ ईस्ट, इसके बीच में साउथ वेस्ट और यहाँ पर क्या थी? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पिछले 4 दिनों से हम 3 दिनों से यही कर रहे हैं। आज ये फोर्थ डे होगा इस चीज का। अगर मैं कहूँ कि हमने सबसे पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमको पता था कि स्टार्टिंग में कोई पर्सन किस दिशा की तरफ जा रहा है। हमने क्या पता किया था कि फाइनल वक्त उसका फेस किस दिशा की तरफ होगा। सबसे पहला कंसेप्ट हमने ये किया था कि स्टार्टिंग में कोई पर्सन किसी दिशा की तरफ जा रहा है तो फाइनल में वो पर्सन किस दिशा की तरफ जा रहा होगा, ये हमने किया था। उसके बाद हमने किया था कि हमको ये पता था कि फाइनल जब वो घूम घुमा के कहीं पहुंच गया तब वो किस दिशा में है और हमें पता क्या करना है कि स्टार्टिंग उसने किस दिशा से की थी। ये भी हम कर चुके। ठीक है, पहले हमको स्टार्टिंग पता था, फाइनल पता करना था। फिर हमको फाइनल पता था, हमने स्टार्टिंग पता करना था। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने किया था पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस में हमने दो चीजें पता की थी, एक तो डिस्टेंस के बारे में और एक डायरेक्शन के बारे में कि वो कहां से किस तरफ को होगा। ये सब हमने कहा किया था पाइथागोरस वाले लेक्चर में। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर लगाया था अपना क्लॉक वाला कि क्लॉक की सुइयां जहां होंगी वहां पे हमने पता करना था। उसके बाद हमने कर लिया था कुछ क्वेश्चन ट्रेन के कि ट्रेन का अगर धुआं कहाँ जा रहा होगा, अगर हवा किस तरफ चल रही होगी। और लास्ट में हमने किया था योगा वाला कि अगर कोई पर्सन ऐसे योगा करता है कि उसके हाथ नीचे और पांव ऊपर है तो उसका क्या आंसर आएगा। ये भी हमने कहाँ कर लिया था? योगा वाले पार्ट में कर लिया था। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हो, ये जो है हम जो 3 लेक्चर लगा चुके हैं ये उसका एक थोड़ा सा रिव्यू है। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो कि किसी को यहाँ तक कुछ ना समझ आया हो तो। ये सब कुछ हम अपने लास्ट लेक्चर तक कर चुके हैं। कैसे? जी 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 देखिए, अगर मैं कहूँ उसने कहा क्लॉक पे क्या बजा है? 10:05। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर उसने कह दिया कि 10 बजे हैं और मान के चलो 10:05 हुए हैं और आर हैंड अपनी किस तरफ है, मान के चलो फॉर एग्जांपल आर हैंड अपनी किस तरफ है? आर हैंड अपनी ईस्ट की तरफ है। मान के चलो, ये मैंने एक मान के चल लिया कि 10:05 हुए हैं और आर हैंड किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है। तो आपको पता है 12, 1, 2, 3, 11 और ये 10। तो 10 बजकर जब ये 5 मिनट होंगे तो ये सुई कहाँ पे होगी? 10:05 पे। ये अप्रोक्सीमेट यहाँ होगी और ये कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। ठीक है ना? 10:05 हो, 20 मिनट हो, 30 मिनट हो, 40 मिनट हो, कहीं भी कुछ भी हो, आपको क्या पता होना चाहिए कि घड़ी में वो टाइम कब होगा। अब यहाँ पर क्या था, मैंने क्या कहा था आपको, हमको पता कौन सी है? आर हैंड पता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? ये अपने को पता है, ये अपने को पता करनी है। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने कहा था, तो पता से पता करनी तक हमारा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो अगर मैं ये बात करूं तो अप्रोक्सीमेट कितने डिग्री होगा? 30। ये कितने डिग्री होगा? 30। तो ये कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। कितने डिग्री हुआ? 30, 30, 30। अगर मैं 10:05 की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 30, 30, 30। तो ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। क्लॉकवाइज हो गया ना? अगर ऐसे घूम रहा है तो ये क्या हो गया? क्लॉक वाइज हो गया। तो इसका मतलब क्या आएगा? आंसर 90 डिग्री। अगर हम ईस्ट को 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होता है? साउथ। अगर हम ईस्ट को 90 डिग्री राइट की तरफ घुमाते हैं, ये राइट हो गया ना ईस्ट का, तो ये क्या आएगा? साउथ। देखो अगर हम इसको ऐसे ही देखें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ। बट अगर इसमें हम लॉजिक लगा के देखें, लॉजिक लॉजिक की बात क्या होगी कि ये प्रॉपर 90 डिग्री नहीं होगा। प्रॉपर 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री तो ये तब होगा अगर ये एग्जैक्ट 10 पर है और अगर ये एग्जैक्ट
एक पर है, लेकिन जब ये एक पर जाएगी, क्योंकि देखो 10 कब बजते हैं, ये जो 10 पर सुई है ये कब होगी प्रॉपर 10 पर, ये तब होगी जब 10 बजेंगे। लेकिन जब 10 बजकर यहाँ पर 5 मिनट हो गए, बड़ी सुई में 5 मिनट हो गए, तो ये भी थोड़ा सा आगे जाएगी ना, चाहे 1-2 डिग्री ही जाए, कुछ ना कुछ तो आगे जाएगी। तो इसका मतलब ये टोटल कोण 90 डिग्री का नहीं, अप्रोक्सीमेट 89 या 88 का कुछ अप्रोक्सीमेट होगा। कितना होगा? 88, 86, 85 कुछ भी होगा, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा। और अगर ये 90 डिग्री नहीं हुआ तो, अगर ये 90 डिग्री नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये भी 90 डिग्री नहीं घूमेगा। तो अगर ये 90 डिग्री नहीं घुमा तो ये देखो ये 90 होता है, तो ये कहाँ रह जाएगा? थोड़ा इधर रह जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं हुआ। देखो ये 0 डिग्री होता है, अगर ये सीधा चला जाता तो ये 0 डिग्री हो जाता, लेकिन अगर ये यहाँ को मुड़ गया तो कितने डिग्री मुड़ा? 90 डिग्री। लेकिन अगर पूरा 90 नहीं हुआ तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? तो ये वाली दिशा कौन सी होती है अपनी? साउथ ईस्ट। तो अपना आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। वैसे आपको क्वेश्चन में साउथ मिलेगा, साउथ ही आपने लगाना है, क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन हुआ तो वो इसमें नहीं आएगा, वो क्लॉक में आएगा। मैं आपको क्लॉक में बताऊंगा कि 1 घंटे वाली सुई कितना मूव करती है और ये 1 मिनट वाली सुई कितना मूव करती है। ये सब हम क्लॉक में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर मिल गया तो आपका आंसर साउथ ही आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री ही होता है, तो आप उसको 90 डिग्री ही घुमा के आओगे। क्लियर है? नहीं जी, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। अगर मैं कहूं, अब आपको देखो, अब ये था, यहां से मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, कहां तो मेरे को सिर्फ इतना घुमाना पड़ रहा है, कहां मैं इतना घुमाऊंगा। आप घुमा कैसे भी सकते हो, लेकिन जो इजी रहेगा आप उसी को घुमाओगे। तो ये क्लॉकवाइज होगा, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। आंसर फिर भी सेम ही आएगा, आप करके देख सकते हो, दोनों तरफ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लॉकवाइज यहां पर इजी था तो मैंने वो कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज इजी होता तो मैं वो कर लेता। ठीक है? ओके, दोनों तरफ से हो सकता है, कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कल तक ये सब कुछ कर लिया था। आज एक क्वेश्चन और आता है, मैं बता देता हूं आपको। डायरेक्शन चेंज का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि इफ नॉर्थ बिकम ईस्ट, इसका मतलब क्या है? अगर नॉर्थ ईस्ट बन जाए एंड ईस्ट बिकम साउथ, देन नॉर्थ बिकम ईस्ट, ईस्ट बिकम साउथ, देन तो साउथ ईस्ट क्या हो जाएगी? क्वेश्चन क्या है आपके पास कि एक दिशा को घुमाया गया, और दिशा को जब हमने घुमाया तो नॉर्थ क्या बन गई? ईस्ट बन गई। ईस्ट क्या बन गई? साउथ बन गई। तो बताओ साउथ ईस्ट क्या बनेगी? तो बताओ साउथ ईस्ट क्या बनेगी? देखो, आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है। देखो को पहले में क्या दिया उसने? नॉर्थ क्या बन गई? ईस्ट बन गई। ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है, तो नॉर्थ को ईस्ट बनने के लिए कितना डिग्री घूमना पड़ा? 90 डिग्री। नॉर्थ को ईस्ट बनने के लिए कितना घूमना पड़ा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। ईस्ट को साउथ बनने के लिए ये अपने पास ईस्ट होती है, ये अपने पास साउथ होती है। ईस्ट को साउथ बनने के लिए भी कितना डिग्री घूमना पड़ा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। तो ऑब्वियस ही बात है, साउथ ईस्ट जो देखो ये कितना डिग्री घुमा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ ईस्ट क्या होता है? साउथ ईस्ट ये होता है, साउथ ईस्ट ये होता है। तो इसको भी हम कितना डिग्री घुमाएंगे? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर ये घुमेगा तो किस तरफ आएगा? साउथ वेस्ट की तरफ आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। तो अपने को जो दिशा दी हुई है उसको भी बस आपने क्या करना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा घुमा देनी है। जैसे जैसे यहां पर बताएगा वैसे वैसे ही आपने कर देना है। इसको भी अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज देखना है तो देख सकते हो। देखो अगर ये क्या है? सीधा नॉर्थ को क्या बनाया? ईस्ट। अब नॉर्थ को ईस्ट बनाने के लिए अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 270 डिग्री का। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का होगा? 270 का। अब ईस्ट को क्या बनाया? साउथ बनाया,
अब अगर इसको भी मैं देखूं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज से कितना होगा 270 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो अपने पास क्या आएगा, मेरे पास फिर से वही दिशा आएगी, कौन सी, साउथ वेस्ट। आपने इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपने बस ये देखना है कि नॉर्थ क्या बन गया, ईस्ट बन गया, तो नॉर्थ को कितने डिग्री घुमाया गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी की भी तरफ देख लो, उतना ही हमने साउथ ईस्ट को घुमा देना है। क्लियर है यहां तक? इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं समझ आया तो क्या चीज मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन पे बताता हूं आपको। अगर मैं आपको मान के चलूं क्वेश्चन में, अगर मैं कहूं कि इफ ईस्ट बिकेम, ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट, एंड साउथ बिकेम साउथ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट, और साउथ क्या बन गया, साउथ ईस्ट। देन व्हाट विल बी, या यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन, अगर ईस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट, साउथ बिकम साउथ ईस्ट, तो वेस्ट बिकेम, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन गया, साउथ साउथ ईस्ट बन गया, तो वेस्ट क्या बन जाएगा। अब मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो सबसे पहले क्या आएगा, ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट क्या होता है ये, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है ये, तो ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा कितने डिग्री, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, तो ईस्ट बन क्या गया, नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्ट को पीछे को ले जाएंगे, क्या बन गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब दूसरा लेंगे, साउथ क्या बन गया, ये साउथ होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, तो साउथ को साउथ ईस्ट बनाने के लिए कितना डिग्री घुमा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट बनने के लिए भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, साउथ से साउथ ईस्ट बनने के लिए भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। अब वेस्ट को भी हम क्या करेंगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। वेस्ट को अगर हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। देखो ये वेस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट हो गया, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये क्या आ गया, साउथ वेस्ट आ गया। ये था अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लें। अगर हम क्लॉकवाइज लेते इसी चीज को, तो ये ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट बन गया। अब इसको मैं क्लॉकवाइज ले लूं, अगर इसको मैं क्लॉकवाइज ले लूं तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, तो ये कितना हो गया, 270 डिग्री, 90 90 90 90 इंटू 3 270 डिग्री, और 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये, तो कितना हो गया, 315 डिग्री। तो कितना डिग्री हो गया, 315 डिग्री। अब 315 डिग्री देखो, यहां से मैंने यहां तक जाना है, तो मैं ये पूरा घूम के जाऊंगा, तो मैं कितने डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ा, 315 डिग्री। अगर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मैं कितना गया, 315 डिग्री क्लॉकवाइज। अब अगर यहां पर भी, यहां से मैंने यहां जाना है, तो इसको भी मैं कितना घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज। अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्लॉकवाइज कितना घुमाऊंगा, 315 डिग्री, क्योंकि 90 ये, 90 ये, 90 ये और 45 ये, तो टोटल कितना हो गया, 315 डिग्री। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इसको भी मैं 315 डिग्री घुमाएगा। ये वेस्ट था, वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट को मैं 315 डिग्री घुमाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये साउथ वेस्ट बन जाएगा। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के भी कर सकते हो और क्लॉकवाइज घुमा के भी कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से कर सकते हो। अब आता है अपने पास लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है, शेडो। शेडो का मतलब क्या होता है, परछाई, 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 साया। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो ये साया होता है। उर्दू जितनी मेरे को आती है, सा या, तो शायद ऐसे पड़ेगा साया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं साया, साया क्या होता है, परछाई। तो अगर मैं बात करूं साया किस पे निर्भर करता है, साया निर्भर करता है सूरज पे। साया निर्भर करता है
सूरज पे आपने वो गाना सुना होगा कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो वो किस फिल्म का गाना है? सूरज फिल्म का गाना है, बहुत अच्छी मूवी है वो। अब अगर मैं इससे बात करूं सूरज से, तो अगर सूरज सुबह को होगा, पहले मेरे को ये बताओ, ये अपने पास चार दिशाएं हैं, तो सूरज निकलता कहां से है? तो सूरज निकलता कहां से है? अगर अपने पास ये चार दिशाएं हैं तो सूरज कहां से निकलता है? हाँ जी, कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। और अगर मैं कहूं कि ये गलत है तो? क्योंकि सूरज नहीं निकलता, धरती घूमती है। जी, सूरज निकलता यहां से है, छिपता यहां पर है। देखो ये मैं गलत करवा रहा हूं, क्योंकि सूरज ना तो कहीं से निकलता है ना कहीं पे छिपता है, धरती घूमती है। बट अपने क्वेश्चन के मुताबिक हम ऐसे ही लेंगे, लेकिन साइंस कहती है कि सूरज वहीं पर खड़ा है, धरती घूम रही है। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये जो बंदा है, ये जो सूरज है, ये यहां से यहां तक रहा, सूरज यहाँ पे आया सुबह को, यहाँ पे 12 बजते बजते यहाँ पे आ गया, तो जो भी यहाँ पर खड़ा होगा आदमी, मान लो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो इसकी परछाई किस तरफ बनेगी? अगर सूरज यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है सुबह सुबह, तो इसकी परछाई कहाँ को बनेगी? इसके इधर बनेगी। और अगर सूरज इधर आ गया, और अगर सूरज इधर आ गया, तो परछाई किधर बनेगी? इधर बनेगी। ये एक जेन्युइन सी बात है कि अगर सूरज यहाँ होगा तो परछाई इधर बनेगी, अगर सूरज यहाँ होगा तो परछाई इधर बनेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। सूरज इधर हुआ तो परछाई इधर बनेगी, सूरज इधर हुआ तो परछाई इधर बनेगी। ठीक है जी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अपने पास क्वेश्चन कैसे आएगा? अपने पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि गीता बबीता टॉकिंग टू ईच अदर इन ऑन इन आई डोंट नो इन द मॉर्निंग। गीता और बबीता एक सुबह बात कर रही थी एक दूसरे से। गीता और बबीता एक दूसरे से एक सुबह क्या कर रही थी? बात कर रही थी। इफ गीताज शेडो, मतलब गीता की परछाई एट लेफ्ट ऑफ गीता, अगर गीता की परछाई गीता के ही लेफ्ट की तरफ पड़ रही है, देन फाइंड द फेसिंग डायरेक्शन ऑफ गीता। तो पता करो गीता किस तरफ मुंह करके खड़ी है। एक सुबह गीता और बबीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, और अगर इस समय गीता का जो परछाई है वो गीता के ही लेफ्ट साइड पर बन रही है, तो पता करो गीता इस वक्त किस दिशा को देख रही है। पेपर पे आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। जी देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम कोई दो आदमी या औरतें या एक आदमी या एक औरत खड़ाएंगे, तो वो दोनों ऐसे खड़ेंगे। एक इस साइड देख रहा होगा, एक इस साइड देख रहा होगा। आप कहोगे ऐसे ऐसे क्यों नहीं खड़ाएंगे? क्योंकि अगर हमने ये बंदे ऐसे खड़ा दिए, अगर ये हमने ऐसे खड़ा दिए, तो अगर सूरज यहां पर होगा तो इसके आगे परछाई बन रही होगी, इसके पीछे बन रही होगी। और पेपर में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। पेपर में कभी भी आपको आगे पीछे का नहीं मिलेगा, हमेशा लेफ्ट राइट का ही मिलेगा। तो हम कभी भी आदमियों को ऐसे नहीं इस एक्सिस पे नहीं खड़ा करेंगे, हम सिर्फ इस पर ही खड़ा करेंगे, नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो इसका आंसर भी नॉर्थ या साउथ में से आएगा। अब आपको क्या कहा था, गीता और बबीता बात कर रही हैं एक दूसरे से, कब? मॉर्निंग पे। अब आपको पता है मॉर्निंग में सूरज कहां होगा? यहाँ पर। ये आपकी सेंस है, सूरज कहां होगा? यहां पर होगा। अगर सूरज यहां पर है तो ये दोनों के परछाई, जो इनका साया है वो यहां को पड़ेगा। ठीक है, इनकी परछाई कहां को पड़ेगी? यहां को पड़ेगी। ठीक है, जो ये बोलेगा तो इनकी परछाई दोनों की कहां बनेगी? यहां बनेगी। अब उसने क्या कहा था, गीता का परछाई कहां बन रहा है? गीता के लेफ्ट पे। अब मेरे को ये बताओ, ये जो इधर को देख रहा है, चाहे गीता हो चाहे बबीता हो, इसके परछाई किस तरफ बन रही है? राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ?
जो ये यहाँ नीचे को देख रही है इसकी परछाई कहाँ बन रही है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? तो जो बंदा नीचे को देखेगा उसकी राइट की तरफ बन रही है ना, जो बंदा नीचे को देखेगा उसके राइट की तरफ बन रही है, जो ऊपर को देख रहा है उसके लेफ्ट की तरफ बन रही है। और हमें कहा चाहिए, गीता के लेफ्ट में, तो इसके भी लेफ्ट में बन रही है, तो इसका मतलब ये कौन होगी, गीता होगी, ये कौन होगी, बबीता होगी। बस आपने यही देखना है पूरे क्वेश्चन में, आपने सिर्फ दो चीजें देखनी है, एक तो वक्त कौन सा है, वेला शाम दा तो निखरी फिरे, आई मीन टू से दैट, कि एक तो आपने वक्त देखना है, समय देखना है कि सुबह का है या दोपहर का है या शाम का है। एक आपने ये देखना है कि किसके लेफ्ट या राइट में बन रही है, बस ये नहीं देखना किसकी बन रही है, ये देखना है किसके लेफ्ट या राइट में बन रही है। तो आपने पहले ये दोनों लगा देने हैं, सूरज बनाना है, परछाई बनानी है। अब आपने देखो, अगर मैं गीता यहां बनाता तो गीता के राइट में होती, लेकिन यहां चाहिए क्या, गीता के लेफ्ट में, तो हमने गीता यहां बनाई। अगर गीता ये हुई तो बबीता ये हुई। अब गीता ऊपर की तरफ देख रही है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ। बबीता नीचे की तरफ देख रही है, तो नीचे कौन सी दिशा होती है, साउथ। ये पहला मेथड था जो आपने करना है अगर करना चाहते हो तो। अब आता है मेरा दूसरा मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमने क्या देखना है, मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग के समय जो सन होगा, सन कहाँ होगा, ईस्ट की तरफ, ये आपको सबको पता है, ये दूसरा मेथड है। मॉर्निंग के समय ईस्ट कहाँ, ईस्ट की तरफ कौन होगा, सन होगा। और किसके लेफ्ट में बन रही है, गीता के लेफ्ट में, तो गीता के लेफ्ट में क्या बन रही है, गीता के लेफ्ट में बन रही है क्या, शैडो। अब आपने कुछ नहीं करना, ईस्ट को लेफ्ट की तरफ घुमा देना है। अब आपने कुछ नहीं करना, ईस्ट को लेफ्ट की तरफ घुमा देना है। अब ये ईस्ट होता है, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ होता है। ये ईस्ट होता है, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि गीता का फेस कहां होगा, नॉर्थ की तरफ। सिंपल, इतना सा काम है। अगर आप ये करना चाहते हो तो भी अच्छा है, ये करना चाहते हो तो भी अच्छा है। इसमें क्या है, पहले आप सूरज देखोगे, मॉर्निंग में सूरज ईस्ट की तरफ होता है और परछाई कहां बन रही है, गीता के लेफ्ट में, तो गीता का लेफ्ट लिख दिया। अब ईस्ट को लेफ्ट की तरफ घुमा दिया तो क्या आया, नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ ये वाला बंदा देख रहा होगा, ये जो भी हो, गीता कहां देख रही है, नॉर्थ की तरफ देख रही है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे हो तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर मैं कहूं रोहन एंड मोहन, दो लोग थे, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, कब, इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब सुबह सुबह वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। इफ रोहन्स शैडो एट मोहन राइट, रोहन का परछाई अगर मोहन के राइट के साइड बन रहा है, तो मोहन का फेस कहां होगा, तो मोहन किस तरफ देख रहा होगा। अब आपने दोनों बना दिए, ये नीचे देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है। आपने दोनों बना दिए, एक नीचे देखेगा, एक ऊपर देखेगा। अब आपको पता है टाइम किस चीज का है, मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग को सूरज कहां होगा, यहां होगा, और परछाई कहां बनेगी, यहां बनेगी। ये चीज आपको नॉर्मल है। अब ये नहीं देखना कि किसका शेडो बन रहा है, ये देखना है कहां बन रहा है, मोहन के राइट पे बन रहा है। अगर मैं इसको मोहन बनाऊं तो इसका राइट तो ये होता है ना, अगर मैं इसको मोहन बनाऊं, ये मोहन हो, तो इसका राइट तो ये होगा, लेकिन इसके राइट पे हमको क्या चाहिए, शेडो। क्या इसके राइट पे शेडो है, नहीं है, तो मोहन ऑब्वियस ही बात है ये होगा, क्योंकि मोहन अगर नीचे को देख रहा होगा तो मोहन के राइट पे अपने शेडो है। तो मोहन के राइट पे यहाँ पर शेडो है, लेकिन यहाँ पर राइट पे साइड शेडो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मोहन हुआ तो ये कौन होगा, रोहन होगा, क्योंकि मोहन नीचे को देख रहा है। अगर वो नीचे को देखेगा तभी उसके राइट साइड शेडो होगी, और हमें भी चाहिए भी कहा, मोहन के राइट साइड ही शेडो चाहिए। तो मोहन ये होगा, रोहन ये होगा। तो मोहन किस दिशा को देख रहा है, मोहन देख रहा है साउथ को, और रोहन देख रहा है नॉर्थ को। मोहन देख रहा है साउथ को और रोहन देख रहा है नॉर्थ को। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं दूसरे तरीके से, अपने तरीके से बात करूं, तो वक्त किस चीज का है, मॉर्निंग का। जो मॉर्निंग को है वो सन किस तरफ होता है, ईस्ट की तरफ, और बन कहां रहा है, मोहन के राइट पर, मोहन के राइट पर। तो आपने कुछ नहीं करना, ईस्ट को राइट घुमा देना है। क्या आ गया, ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ, तो अपना आंसर क्या आ गया, साउथ। तो मोहन किस तरफ देख रहा था, मोहन साउथ की तरफ देख रहा था। अगर सोहन की बात आ जाए, सोहन इसके ऑपोजिट देखेगा, कहां देखेगा,
नॉर्थ में देखेगा। बताओ भाई, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे चले। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपने करने हैं। भावना एंड ज्योति, ये दो लड़कियां थी, भावना एंड ज्योति, ये दोनों बात कर रही थी। सबसे पहले कब बात कर रही थी ये? मॉर्निंग में। फिर ये कब बात करने लग गई? इवनिंग में। एक ही क्वेश्चन को मैंने दो बार डाल दिया, मतलब इन दोनों को लेके। भावना और ज्योति कब बात कर रही थी? सबसे पहले मॉर्निंग में, उसके बाद इवनिंग में। अब अगर मैं बात करूं जब ये मॉर्निंग में बात कर रही थी, तो भावना शैडो एट लेफ्ट ऑफ ज्योति, तो दोनों का फेस पता करो कहां था। और अगर मैं ये बात करूं कि यहां पर भी भावना शैडो एट राइट ऑफ ज्योति, तो यहां पर भी दोनों के फेस पता करो क्या आएंगे। जी, क्या आंसर आएगा? देखो यहां पर क्या है, मॉर्निंग का समय है। अगर ये मॉर्निंग का समय है तो इसका मतलब क्या हुआ, सूरज कहां होगा? यहां होगा। और ये दोनों खड़े हैं, कौन कौन? भावना और ज्योति। तो यहां पर क्या है, आपको पता है शेडो यहां बनेगी, ये आपको पता है शेडो यहां बनेगी। और भावना शेडो कहां बन रही है? लेफ्ट ऑफ ज्योति। मैंने कहा है सिर्फ आपने ये देखना है कि कहां बन रही है, किसकी बन रही है ये नहीं देखनी। तो ज्योति के लेफ्ट में, अगर इसको मैं ज्योति बना दूं, अगर इसको मैं ज्योति बना दूं, तो ये इसका लेफ्ट हुआ ना। अगर ऊपर देख रही है तो ये इसका लेफ्ट हुआ। और कहां चाहिए हमको? लेफ्ट पे ही चाहिए, तो इसका मतलब ये ज्योति ही होगी और ये भावना ही होगी। तो भावना कहां देख रही है? नीचे, मतलब कहां देख रही है? साउथ की तरफ। और ज्योति कहां देख रही है? नॉर्थ की तरफ। इसको अपने तरीके से करें तो मॉर्निंग के टाइम सूरज कहां होगा? ईस्ट की तरफ। मॉर्निंग के टाइम सूरज कहां होगा? ईस्ट की तरफ। अगर सूरज ईस्ट की तरफ है, हमें क्या पता है? ज्योति के लेफ्ट में। तो ज्योति के लेफ्ट में, तो ईस्ट को हम लेफ्ट की तरफ घुमा देंगे। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या आ गया? नॉर्थ। तो ज्योति कहां देख रही है? ये पर्सन कहां देख रहा है? नॉर्थ की तरफ। देखो ज्योति नॉर्थ की तरफ, तो दूसरा पर्सन कहां देख रहा होगा? भावना कहां देख रही होगी? साउथ की तरफ। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम आए, दूसरे क्वेश्चन पे देखो, यहां पर पहले दोनों बना लिया हमने। देखते हैं जी, देखते हैं। तो दूसरे की तरफ हमारा भावना की शैडो पता करनी है, राइट ऑफ ज्योति। लेकिन पहले क्या है, यहाँ इवनिंग है। इवनिंग को सूरज कहां होगा? यहां होगा। और परछाई कहां बन रही होगी? यहां बन रही होगी दोनों की। ठीक है। अब क्या है, राइट ऑफ ज्योति। अब ज्योति के राइट पे, अब मैं यहां तो ज्योति बना नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहां ज्योति बनाऊंगा तो उसके लेफ्ट पे आएगी। तो ज्योति मेरे को यहां ही बनानी पड़ेगी। तो ये क्या आया मेरे पास? ज्योति। तो ज्योति कहां देख रही है? नॉर्थ की तरफ। और भावना फिर से कहां देख रही है? साउथ की तरफ। लगता है साउथ की तरफ संगरूर होगा, इसलिए वो साउथ की तरफ देख रही है। तो अगर अपने तरीके से करें तो मैं क्या कहूंगा कि इवनिंग की टाइम, इवनिंग के टाइम जो सूरज होता है वो कहां होता है? वेस्ट की तरफ। और बन कहां रही है? ज्योति के राइट में। तो आपने वेस्ट को कुछ नहीं करना, राइट की तरफ घुमा देना है। अगर मैं वेस्ट को राइट घुमाता हूं तो नॉर्थ आता है। तो इसका मतलब ज्योति कहां देख रही है? नॉर्थ की तरफ। और भावना कहां देखेगी? साउथ की तरफ। ज्योति अगर नॉर्थ की तरफ देख रही है तो भावना कहां देखेगी? साउथ की तरफ देखेगी। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके। सो ये था अपना सेकंड लास्ट काम। और लास्ट में एक छोटा सा चीज ये है, वैसे तो इसमें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि राजू एंड श्याम दोनों बात कर रहे थे एट नून,
अगर दोनों 12 बजे, नून का मतलब होता है 12 बजे, 12 PM, तो परछाई कब कहां किसकी बनेगी आप बता सकते हैं? अगर राजा या राजन या कुछ भी लिख लो, क्या लिखा था मैंने, पता नहीं क्या लिखा था, चलो मैं नाम बदलता हूं। अगर राजा एंड श्याम 12 बजे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उनका परछाई कहां बनेगा? तो आपको मैं एक बात अच्छे से बता दूं कि 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे कोई भी परछाई नहीं बनती। एग्जैक्ट 12 बजे कहीं भी किसी की भी कोई भी परछाई नहीं बनती। क्लियर है? 12 बजे कोई किसी की परछाई नहीं बनेगी। परछाई या तो 11:59 AM तक बनेगी, या 12:01 से शुरू होगी। अगर पूरा 12 बज गया है, अगर पूरा 12 बजा हुआ है, तो 12 बजे कोई भी परछाई, कोई भी शेडो नहीं बनेगी। और जहां पर 11:59 है, 11:59 तक ये AM होगा, मतलब मॉर्निंग रहेगी। और 12:01 के बाद ये क्या हो जाएगी? इवनिंग हो जाएगी। और 12 बजे क्या होगा? नून होगा। नून का मतलब क्या होता है? इस टाइम पर कोई भी परछाई अपनी नहीं बनेगी। क्लियर है यहां तक? जी। अगर 12:10 हुआ तो भी वो इवनिंग होगा, 12:05 हुआ तो भी इवनिंग होगा, 12:01 हुआ तो भी इवनिंग होगा। लेकिन प्रॉपर 12 होगा तो वो नून होगा। अब ऐसे 11:50 होगा, 11:55 होगा, वो AM होगा। लेकिन अगर वो 12 बज गए तो 12 बजे, पूरे 12 बजे नहीं बनेगा। 12 से पहले मॉर्निंग, 12 के बाद इवनिंग। ठीक है जी? ओके। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक का था। यहां तक आपके दो चैप्टर हो गए हैं, एक कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा डायरेक्शन। तो होप सो, मैं उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने भी अपने हमारी टेस्ट सीरीज लेनी है, या आपने ये लेने हैं, तो आप हमसे किसी भी वक्त कांटेक्ट इस नंबर पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।